अच्छा भाई, अगर नमाज में याद ना रहे कि कितनी रकतें पढ़ी हैं, 4 पढ़ी हैं या 3 पढ़ी हैं, तो इसकी तलाफ़ी का क्या तरीका होगा? देखें, अगर नमाज में आपको याद नहीं आ रहा कि 3 पढ़ी हैं या 4 पढ़ी हैं, थोड़ा दिमाग पे गौर करें। अगर गालिब गुमान ये है कि 4 पढ़ चुकी हैं आप, तो 4 के बाद सलाम फेर दें। गालिब दिमाग इस तरफ जा रहा है कि 3 पढ़ी हैं, तो 3 फ़र्ज़ करें। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर हदीस में आता है ऐसी सूरत में शक जब पैदा हो जाए तो यकीन पर अमल करें। यकीन का मतलब 4 और 3 में शक हो रहा है तो समझे 3 पढ़ी हैं। तो 3 पढ़ने के बाद आपने क्या करना है कि आपने तीसरी रकत के बाद अत्तहियात भी पढ़नी है, क्योंकि मुमकिन है कि ये चौथी रकत हो और चौथी रकत के बाद कादा फ़र्ज़ है। तो आपने अत्तहियात भी पढ़नी है। अत्तहियात के बाद आपने खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद आपने एक रकत मुकम्मल करनी है, जो या तो चौथी होगी या 5वीं होगी। इसके बाद फिर आपने सलाम भी फेरना है और सद्दा सहव भी करना है। तो सद्दा सहव से नमाज हो जाएगी, क्योंकि अगर 5वीं रकत के लिए खड़े हुए थे तो अत्तहियात चूँकि आप पढ़ चुके हैं, तो ये 5वीं रकत आपकी सद्दा सहव से तलाफ़ी हो जाएगी। और अगर ये 4 थीं तो आपने अत्तहियात का इजाफ़ा कर लिया तीसरी और चौथी के दरमियान, तो सद्दा सहव से उसकी तलाफ़ी हो जाएगी। तो खुलासा दोबारा बयान कर देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग मुब्तला हैं कि अगर आपको बिल्कुल बराबर बराबर शक है, आधा गुमान इधर है आधा उधर है कि आपने 3 पढ़ी हैं कि 4 पढ़ी हैं, तो आप समझें कि 3 पढ़ी हैं, लेकिन 3 रकत के बाद आपने अत्तहियात पढ़ के खड़े हो जाना है। यानी 3 रकत के बाद अत्तहियात भी पढ़नी है फिर ऐसी सूरत में आपने, क्योंकि हो सकता है ये चौथी हो। फिर खड़े होने के बाद आखिर में आपने अत्तहियात के बाद सद्दा सहव करना है और फिर वही अत्तहियात दुरूद शरीफ दुआ पढ़ के सलाम फिर लेना। तो नमाज इंशाअल्लाह इससे अदा हो जाएगी।